अब इस ड्रॉप डाउन का सिनेरियो हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन में डाटा कैसे लोड होगा या किस तरह से वर्किंग करेगी। अगर मैं प्रोडक्ट में आ जाता हूं तो प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है, यहाँ ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है। ओके, ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है। मेरे पास ये ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फ्रूट्स और फूड्स। इस ड्रॉप डाउन में डाटा कहाँ से आ रहा है? क्या इस ड्रॉप डाउन के अंदर डाटा हम हार्ड कोड कर रहे हैं? हार्ड कोड से मुराद हम अपने इस एक्शन के अंदर या HTML के अंदर आके खुद से पुट कर रहे हैं, या फिर हम ये डाटा डेटाबेस में से लोड करवा रहे हैं? अगर हम खुद से इसमें डाटा हार्ड कोड करते हैं तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर डाटाबेस में से लेके आते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स और क्या एडवांटेजेस हैं। हम हार्ड कोड डाटा उस वक्त करते हैं जब हमने कोई डेमो प्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई मीटिंग है मैनेजर के साथ और मैं क्विकली इसमें डाटा डिस्प्ले करवा के कुछ भी प्रेजेंट करना चाहता हूं, तब हम डाटाबेस की फंक्शनैलिटीज़ को प्रेफर नहीं करते। हम यहाँ पे डाटा हार्ड कोड कर लेते हैं ताकि मेरा कम से कम टाइम कंज्यूम हो, मैं फंक्शनैलिटी को डिस्प्ले करवा सकूं। लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हम ये डाटा डेटाबेस में से लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें डाटा हार्ड कोड करेंगे और इन फ्यूचर यूज़र ने एक और कैटेगरी ऐड करनी हो तो हमें हर दफ़ा अपने कोड को ओपन करके मैनुअली इस डाटे को या इस न्यू कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसकी बजाय हम यूज़र को कैटेगरी का एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे। यूज़र जो भी कैटेगरीज यहाँ से जाके ऐड करेगा वो सारी की सारी कैटेगरीज मेरे पास इस प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो जाएंगी। सो इट मीन्स जो सिनेरियो हम यहाँ पे कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, सेम सिनेरियो हम यहाँ पे यूज़र के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे कि मेरे पास सिटीज़ का हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। यूज़र सिटीज़ पे क्लिक करेगा, उसमें से जो भी सिटीज़ ऐड करेगा वो सिटीज़ मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इट मीन्स जिस तरह हमारे पास कैटेगरी का मॉडल था, हमें एक सिटी का मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा और सिटी का एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम सिटीज़ की सारी क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ से आके पहले सिटीज़ के मॉडल को क्रिएट कर लेता हूँ। ये बेसिक रिक्वायरमेंट को हमने ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करने के बाद अब अपनी वर्किंग स्टार्ट करने लगे हैं। इस पे मैं मॉडल में आके फर्स्ट पे एक सिटी का मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड, और यहाँ से आ जाता हूँ सिटी। मैं इसे नेम दे देता हूँ सिटीज़ का, और इसके अंदर मैं 2 फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट फील्ड हमारी होगी सिटी ID और सेकंड फील्ड हमारी होगी इसके नेम्स की, सिटी नेम, और इसके बाद इसमें मैं प्राइमरी की ऐड कर लेता हूँ। अब हमने इन दोनों का रिलेशन कैसे डिफाइन करना है? क्या सिटी ID यूज़र में एज अ फॉरेन की यूज़ होगी या यूज़र ID सिटीज़ के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ होगी? मेरा नहीं ख्याल कि अब डेटाबेस के कोर्स के बाद मुझे रिलेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके सिटी ID को एज अ फॉरेन की यूज़ कर लेता हूँ। सिटी ID और इसके बाद नेविगेशन प्रॉपर्टी, विजुअल और सिटीज़, और यहाँ से आके हम इसके लिए यूज़ करते हैं फॉरेन की एनोटेशन प्रॉपर्टी को, और फॉरेन की के अंदर हम यहाँ से जिस टेबल की फॉरेन की है इसे लिख लेंगे। अब इस फॉरेन की को डिफाइन करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं, चाहे हम इस ID के ऊपर इस फॉरेन की एट्रीब्यूट को यूज़ कर लें या इस विजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर इस फॉरेन की को यूज़ कर लें। हमने ये समझना है कि अगर हम ID के ऊपर फॉरेन की एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं तब हमें टेबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ID किस टेबल की ID है। लेकिन अगर इसी फॉरेन की एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से इस वर्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइन करूँगा तब मुझे इस टेबल की फॉरेन की का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इसे प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे। अगर मैं इसे इस वर्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर यूज़ करूँगा तब मुझे इसकी जोन से भी फॉरेन की होगी उस फॉरेन की का नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस एट्रीब्यूट को इस ID के ऊपर यूज़ करता हूँ तब ये फॉरेन की किस टेबल की फॉरेन की है मुझे उसका नेम लिखना पड़ेगा। सो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ यहाँ पे इस ऑर्डर के अंदर इसे यूज़ करना, ताकि हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लें, हर एप्लीकेशन में उसे ही यूज़ करें, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ना हो। सेकंड, यहाँ से ऐप यूज़र में फॉरेन की डिफाइन कर लिया। अब सिटीज़ के अंदर भी हमने फॉरेन की डिफाइन करनी है, सॉरी वर्चुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है।
सो अब यहाँ पे हमने सिंगल यूज़र आईडी लिखनी है या लिस्ट लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक यूज़र एक ही सिटी से बिलोंग कर सकता है, चाहे वो लंदन होगा, पाकिस्तान का कोई सिटी होगा, यूएस का सिटी हो, यूएई का सिटी हो। लेकिन एक सिटी के अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आके लिस्ट ऑफ सिटीज़ को डिक्लेयर करेंगे, ना कि सिंगल सिटी को। यहाँ से मैं कर लेता हूँ सिटीज़, ताकि यहाँ से ऐप यूज़र, ताकि एक सिटी के अंदर जितने भी यूजर्स हो मेरे पास उन सब की लिस्ट आ जाए। ओके, हमने इनका रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर करवाने का। सिटीज डीबी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवा लिया। अब इसकी माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। और मेरे पास एक एरर आ जाएगा। माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई और इस पर मैं अप्लाई करता हूँ अपडेट डेटाबेस, और साथ ही मेरे पास एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा। इस एरर को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। मेरे पास एरर आ गया, द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की, द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस, और इसके बाद टेबल लिखा है और कॉलम सिटी आईडी लिखा है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं इसका क्या सॉल्यूशन फाइंड करूं, इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम अपनी एप्लीकेशन में नेक्स्ट कॉलम्स को ऐड करें, कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करें। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कि हमें पता है कि इस टेबल के अंदर ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड इंसर्टेड है। अगर मैं यहां से आगे इसे रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास ASP टेस्ट और इसके बाद यस एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन है, सागर एंड शराज। यहाँ से यूज़र, और यूज़र के टेबल के अंदर हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है। अब जब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट है और इसका हम किसी भी दूसरे टेबल से रिलेशन क्रिएट करेंगे तो फॉरेन की नल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इसका एरर आ रहा है। अगर हम उसे नल लेबल बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ से जब माइग्रेशन क्रिएट करेंगे या इस टेबल के अंदर आके हमने इस आईडी को नल लेबल बनाना है। क्यों? क्योंकि ये नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सके। अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्टेड ना होता तब मेरी ये माइग्रेशन सक्सेसफुली वर्क कर लेती। तो अब इसका हल क्या है कि जो माइग्रेशन हमने क्रिएट की थी हम पहले उसे रिमूव कर दें, रिमूव माइग्रेशन कमांड से, और इसके बाद हम इस आईडी को नल लेबल बना लें। नल लेबल बनाने के दो वेज हैं, हम यूज़ करते हैं सिंपल इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दें तो मेरी ये आईडी नल लेबल बन गई। और अब मैं अगेन इसी माइग्रेशन को यूज़ करता हूँ और अब इस पे अपडेट डेटाबेस की कमांड को ऐड करवा देता हूँ। ओके, अब मेरी ये चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गई। अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करता हूँ, टेबल को रिफ्रेश और सिलेक्ट किया, अब मेरे पास सिटी आईडी में सभी रिकॉर्ड्स क्या आ गए, नल आ गए। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को या इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। अब मैं सिटीज़ में भी आ जाता हूँ। मेरे पास एक और टेबल ऐड हुआ है सिटीज़ का। आपने यहाँ से एज एन असाइनमेंट इसमें क्या करना है, सिटीज़ का कंट्रोलर भी ऐड करना है और सिटीज़ कंट्रोलर पे सारे क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मैं अभी सिटीज़ जितने भी हैं बैकएंड से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसे बैकएंड से ऐड नहीं करना, आपने इस पर प्रॉपर क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। लेट्स से मैं इस पर कोई सिटी ऐड कर लेता हूँ, दुबई। ओके, मैं इसे रिफ्रेश एग्जीक्यूट कर देता हूँ राइट क्लिक करके। ओके, अब ये सारे सिटीज़ मुझे कहाँ पे लोड करवाने हैं, इस यूज़र के इस क्रिएट पेज पे, क्रिएट के व्यू में। सो अब यहाँ से हम कैसे इसमें डिस्प्ले करवाएं, मैं गो टू व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ से आके मैं इसके लिए क्रिएट कर लेता हूँ इसका थोड़ा सा सिंटैक्स, फॉर्म डैश ग्रुप। ये सभी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसके बाद अब ये किसके साथ बाइंड होगी, अब ये बाइंड होगी सिटी आईडी के साथ। और इसके बाद अब हमारे पास ड्रॉप डाउन के लिए हम सिलेक्ट टैग को यूज़ करते हैं और सिलेक्ट के अंदर आके पहले मैं बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद
ड्रॉप डाउन्स के लिए या सिलेक्ट के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ASP आइटम्स का। अब आइटम्स के अंदर हम जोन सी भी लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम डिस्प्ले करवा लेंगे। यहाँ से मैं इसमें सिलेक्ट और इस एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता हूँ। हमें खुद से ना तो कोई फॉर लूप लगाने की ज़रूरत है ना फॉर ईच लूप लगाने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ इस ASP आइटम्स टैग हेल्पर के अंदर अपनी लिस्ट पास करवा देनी है। वो लिस्ट चाहे हम मॉडल से लेके आ रहे हों चाहे हम व्यू बैक से लेके आ रहे हों। हम दोनों वेज देख लेते हैं कैसे लेके आते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था कि अब खुद से इस पर सर्चिंग करें, और मेरा मेन फोकस था एजेक्स रिक्वेस्ट पे। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। मैं यहाँ से आके ASP आइटम के अंदर मुझे व्यू बैक चाहिए, सो मैं यहाँ से व्यू बैक को पास करवा देता हूँ। ये एक्शन है मेरा, और इसके अंदर व्यू बैक डॉट अब मुझे पास करवानी है सिटी लिस्ट। सो सिटी लिस्ट क्या, कॉन्टेक्स्ट डॉट सिटीज डॉट टू लिस्ट, और मैंने यहाँ से आके इसमें सिटी लिस्ट पास करवा दी। अब इसे गेट किस तरह से करना है, व्यू बैक के सेम नेम के थ्रू हम इसे अपने एक्शन में गेट कर सकते हैं। सो ASP आइटम्स में मैं सेम नेम को यूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे यूज़र यहाँ से कोई भी इस लिस्ट में से कोई भी सिटी सिलेक्ट करेगा, चाहे दुबई सिलेक्ट करे, अबू धाबी करे, शारजा करे, तो हमने जब सबमिट करेगा तो उसकी ID सेंड करनी है बैकएंड पे, मींस अपने कंट्रोलर में। सो ID को कैसे बाइंड करवाएं, जिस तरह हम बाकी की फील्ड्स को बाइंड करवा रहे हैं सेम वे के अंदर हम ID को बाइंड करवा लें। किस तरह से, चाहे हम इसके लिए नेम एट्रीब्यूट को यूज़ कर लें या फिर हम ASP फॉर टैग हेल्पर को यूज़ कर लें। अब किसके साथ बाइंड करवाना चाहते हैं, इस मॉडल की किस प्रॉपर्टी के साथ, सिटी ID के साथ। ये हमने बाइंड करवा लिया, और लेट्स से अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास जहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले होती है या नहीं। अगर तो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है देन हम जेंडर की तरफ मूव करते हैं, मीन्स रेडियो बटन्स की तरफ। अगर लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो रही तब हम इसकी रीज़न देखते हैं और उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऐप यूज़र और इंडेक्स पे। इसके बाद क्रिएट, और ये मेरे पास एक एरर आ गया। लास्ट क्लास में भी हमारे पास एरर आ रहा था, हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अगेन हमारे पास एरर आ गया। अब एरर क्या है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक डॉट लिस्ट। इसको इसमें कन्वर्ट करने का एरर आ रहा है। हम सिटीज तो पास कर रहे हैं उसे, लेकिन उसे किस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेट आ रहा है, ASP.NET Core .MVC rendering select list item। हम उसे क्या पास कर रहे हैं, मॉडल पास कर रहे हैं, लेकिन उसे क्या फॉर्मेट चाहिए, सिलेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट चाहिए। सो एक हल ये है कि हम इसे यहाँ से कोशिश कर लेते हैं एज अ सिलेक्ट लिस्ट आइटम कन्वर्ट करने की, एज सिलेक्ट लिस्ट आइटम या सिलेक्ट लिस्ट, दोनों में से किसी एक को चूज करके देख लेते हैं किसमें हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब इसे चेक करते हैं। ओके, मैं आ जाता हूँ क्रिएट में। अब मेरे पास एरर तो फिक्स हो गया है, लेकिन मेरे पास लिस्ट नहीं आ रही। हमने इसे यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लिया अपने व्यू में, तब भी मेरे पास लिस्ट नहीं आ रही। तो अब हम इसे व्यू में कन्वर्ट करने के बजाय हम अपने कंट्रोलर में ही डाटा इस लिस्ट में ला कर देख लेते हैं। लिस्ट में कैसे लेके आ सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ लिस्ट, और न्यू हम इस पे लिखते हैं सिलेक्ट लिस्ट। अब अगर मैं सिलेक्ट लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एरर आ रहा है, सो मैं यहाँ से इसका एरर फिक्स कर लेता हूँ। जो सी हमारे पास यूजिंग स्टेटमेंट होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। अब सिलेक्ट लिस्ट में हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक सिलेक्ट लिस्ट की, एक सिलेक्ट लिस्ट आइटम की। हम इन दोनों को देख लेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, हमने किस फंक्शनैलिटी को या किस क्लास को यूज़ करना है, किस फंक्शन को यूज़ करना है। इस सिनेरियो में हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट डिस्प्ले हो, उस लिस्ट के साथ हमने दो वैल्यूज बाइंड करनी है, जिसे हम एक डिस्प्ले वैल्यू का नेम देते हैं, डिस्प्ले टेक्स्ट का, और एक वैल्यू मेंबर का। चाहे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हों, चाहे वेब एप्लीकेशंस पे, चाहे मोबाइल एप्लीकेशंस पे, ड्रॉप डाउन के लिए हमेशा हम दो वैल्यूज को ही यूज करते हैं। एक वैल्यू जो हमारे पास डिस्प्ले हो रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास डिस्प्ले होगी दुबई, शारजा, अबू धाबी।
लेकिन जब यूजर कोई भी लिस्ट या कोई भी आइटम सेलेक्ट करेगा तो बैकएंड पे मेरे पास इसकी आईडी सेंड होगी जिसे मैं डेटाबेस में सेव करवाऊंगा, ना कि ये नेम। इट मींस एक हमें यहां पे लिस्ट चाहिए, दूसरी एक डिस्प्ले वैल्यू और एक टेक्स्ट वैल्यू। यहां से हम देख लेते हैं यहां पे सिलेक्ट लिस्ट आइटम के अंदर क्या हम इसे पास करवा सकते हैं। मैं कोमा प्रेस करता हूं, मेरे पास टेक्स्ट और वैल्यू आ रहा है, मेरे पास लिस्ट डिस्प्ले करवाने का ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं लिस्ट पास करवा सकूं। सो सिलेक्ट लिस्ट आइटम की बजाय अगर हम सिलेक्ट लिस्ट को यूज करके देख लें तो इसमें 5 ओवरलोडेड फंक्शन है। फर्स्ट ओवरलोडेड फंक्शन में आइटम्स मींस लिस्ट पास हो रही है, सेकंड में लिस्ट के साथ सिलेक्टेड वैल्यू, थर्ड में लिस्ट के साथ वैल्यू फील्ड और टेक्स्ट फील्ड मींस हम लिस्ट पास करेंगे किसकी, सिटीज की, और इसमें से बताएंगे उसे कि हमारी टेक्स्ट फील्ड कौन सी है जो सी डिस्प्ले हो, और वैल्यू फील्ड कौन सी है कि जब यूजर किसी आइटम को सिलेक्ट करे तो ये वैल्यू मेरे पास कंट्रोलर में सेंड हो। सो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो रही है। मैं यहाँ से आके कोमा प्रेस करके इसके अकॉर्डिंग इन पैरामीटर्स को पास करवा देता हूँ। फर्स्ट में मुझे क्या पास करवानी है, इसकी लिस्ट। सो मैं यहाँ से इसकी लिस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके लिस्ट को पास करवा दिया। अगेन कोमा प्रेस किया। सेकंड मुझे क्या पास करवानी है, वैल्यू फील्ड, कि जो लिस्ट मेरे पास जाएगी 2 कॉलम्स जाएंगे, सिटी, आईडी और नेम का। इनमें से कौन सा कॉलम मेरा वैल्यू फील्ड होगा, कौन सा कॉलम मेरा टेक्स्ट फील्ड होगा। सो हमने किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स को यूज कर लें। फर्स्ट पे वैल्यू फील्ड। सो सिटीज के अंदर हमारी वैल्यू फील्ड कौन सी है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में चला जाता हूँ और सिटीज के मॉडल के अंदर ये हमारी वैल्यू फील्ड है और ये टेक्स्ट फील्ड। वैल्यू फील्ड को कॉपी किया, यहाँ से आके वैल्यू फील्ड को पेस्ट कर दिया और टेक्स्ट फील्ड को कॉपी किया, टेक्स्ट फील्ड को पेस्ट कर दिया। और इस लिस्ट को मैं पास किसे करवा दूंगा, अपने इस व्यू बैग को, और व्यू बैग को हम एक्सेस कर रहे हैं अपने इस व्यू के अंदर। अब जरा से चेक करते हैं। एक चीज हम चेक करेंगे क्या मेरे पास लिस्ट डिस्प्ले हो रही है या नहीं। सेकंड हम चेक करेंगे जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहां पे मेरे पास सिटी आईडी आ रही है या नहीं। मैं इसे रन करता हूं। ऐप यूजर्स, ओके, अभी मेरे पास सभी फील्ड्स आ गई जितने भी मेरे पास वैल्यू फील्ड्स थी। यहां से आकर लेट से मैं कोई भी नेम ऐड कर लेता हूं, जॉन, और सिलेक्ट किया दुबई। अब दुबई की आईडी क्या है, मेरे पास दुबई की आईडी 1 है। मॉडल में मेरे पास सिटी आईडी आ गई 1 और साथ नेम भी आ गया। ओके, मींस हमारी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि हम यहां से व्यू बैग में पास करवा रहे हैं। व्यू बैग की बजाय हम इसे अगर मॉडल में पास करवाना चाहें तो हम कैसे पास करवा सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि जब आप मॉडल में डाटा पास करवा रहे हैं तो हर एक फील्ड को मॉडल में ही पास करवाएं। इस तरह नहीं कि आपकी कुछ फील्ड्स मॉडल में जा रही हों और कुछ फील्ड्स व्यू बैग में जा रही हों। आप एक ही सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर आप व्यू बैग में पास करवा रहे हैं तो सभी फील्ड्स को व्यू बैग में पास करवाएं, मॉडल में है तो सभी फील्ड्स को मॉडल में पास करवाएं। अब मॉडल के अंदर मुझे इसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी सिटी लिस्ट की, ताकि उस सिटी लिस्ट को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकूं। और सिटी लिस्ट की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर डाटा टाइप होगी, स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। जिस तरह का डाटा हम उसे असाइन करेंगे हम वही उस एट्रीब्यूट की डाटा टाइप रख लेंगे। उसे हम डाटा किस टाइप का असाइन करेंगे, सिलेक्ट लिस्ट का। सो मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऐप यूजर, और ऐप यूजर के अंदर आके मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ सिलेक्ट लिस्ट। ये लिस्ट किसकी होगी, सिटी लिस्ट होगी। और यहाँ से मैं इसका रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल डॉट प्रेस किया और मेरे पास इसका रेफरेंस ऐड हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इस पर माइग्रेशन अप्लाई करूंगा तो ये फील्ड मेरी डाटाबेस में ऐड हो जाएगी। मुझे इसे डाटाबेस में मैप नहीं करवाना। जिस तरह नेविगेशन को हम मैप नहीं करवा रहे तो नेविगेशन के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे वर्चुअल को यूज कर ले। यहाँ बेस्ट वेज का क्या है कि हम यहाँ पे नॉट मैप्ड प्रॉपर्टी को यूज कर ले। नॉट मैप क्या करेगा कि जिस एट्रीब्यूट के ऊपर हमने नॉट मैप लिखा है इससे डाटाबेस में मैप नहीं करवाएगा।
ये हम फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी के लिए अपने पास यूज करते हैं। अब सिंपल मैं यहां से आके इस पे कर लेता हूं, इस लिस्ट को obj.cityList इज इक्वल टू इसे लिस्ट असाइन कर दूं, या फिर डायरेक्ट यहां से obj.cityList इसे इसके इक्वल कर दूं। तो अब ये मेरी सिटी लिस्ट पास हो गई किसमें, इस ऑब्जेक्ट में। और व्यू के अंदर जाके अब मैं इसे व्यू बैक के थ्रू एक्सेस नहीं करूंगा, बल्कि इसे एक्सेस किस तरह से करूंगा, model.cityList। अब इसे रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा डाटा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। क्रिएट, और यहां से मैं कोई भी इसका नेम रख लूं। इसके बाद मैं लेट्स से इस दफा थर्ड वन को चूज करता हूं, सेव पे क्लिक किया, और अब इसकी आईडी मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी आईडी आ गई 3। ओके परफेक्ट, मीन्स हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है। मैं इसके ऊपर आके कमेंट ऐड कर लेता हूं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी लिस्ट। ओके, और इसे इसके साथ नीचे ऐड कर लेता हूं। अब हम वर्किंग कर लेते हैं रेडियो बटन्स पे। रेडियो बटन के लिए हमने क्या वर्किंग करनी है, जेंडर की।